ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर है आज की, इस वक्त की राजधानी जयपुर से विद्याधर नगर थाना इलाके में एक बड़ी वारदात होने से टल गई। अंबाबाड़ी सब्जी मंडी के पास एक दुकान से बदमाशों ने एक सुरंग खोद डाली, एक बैंक तक ये सुरंग खोद डाली। बड़ी चोरी की प्लानिंग थी बदमाशों की। हालांकि वारदात को अंजाम देने से बदमाश अंजाम देते उससे पहले ही पुलिस को सुरंग का पता चल गया। तकरीबन 100 मीटर तक बदमाशों ने सुरंग खोद डाली थी। बदमाशों के टारगेट पर एक से ज्यादा बैंक और अन्य प्रतिष्ठान भी थे। अंबाबाड़ी तिराहे पर स्थित एक दुकान के बेसमेंट से यह सुरंग खोदी गई। पुलिस अब आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर जहां तक ये सुरंग खोदी गई थी, इसमें एक लोडिंग टेम्पो आकर धंसा फंसा। उसके बाद पुलिस को इस सुरंग के बारे में पता चल पाया, वरना एक बड़ी वारदात हो सकती थी। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। चोरों ने बड़े शातिराना अंदाज में एक दुकान से इस सुरंग को खोदने की शुरुआत की और फिर एक बैंक तक इस सुरंग के जरिए पहुंचना चाह रहे थे। एसबीआई बैंक बताया जा रहा है, एसबीआई बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश थी, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते ये बदमाश उससे पहले ही पुलिस को खबर मिल गई। खबर कैसे मिली? एक लोडिंग टेम्पो आकर इस सुरंग में धंसा। इस सुरंग को कवर किया था बदमाशों ने, लेकिन जब एक लोडिंग टेम्पो आकर धंसा तो सुरंग सड़क पर से नजर आने लगी। इसके बाद पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी, पुलिस पहुंची, एफएसएल की टीम अब मौके पर मौजूद है और अब इस सुरंग की जांच की जा रही है। यहां से साक्ष्य बरामद किए जा रहे हैं। अपडेट ये कि एक बदमाश को राउंड अप कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। 2 बदमाशों के होने की संभावना इस वारदात में बताई जा रही है। चलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी लगातार। विनय आप तक ये तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विनय, जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं विनय, इस सुरंग का साइज आप बता रहे हैं कि आसानी से एक व्यक्ति इस सुरंग में से होकर गुजर सकता है, यानी पूरी प्लानिंग के साथ इस सुरंग के साइज को देखते हुए इस सुरंग की खुदाई शुरू की गई। इस सुरंग कितनी लंबी है सुरंग खोदी गई, अगर आप बता सके विनय। जी बिल्कुल सुमित, देखिए 100 मीटर लंबी ये सुरंग खोदी गई और अभी जेसीबी से यहाँ पे लगातार खुदाई जारी है। और मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि जो एक नया मुंह और इस सुरंग का सामने आया उसको जूम करके दिखाएं। सुरंग के अंदर बकायदा बदमाशों ने लाइटिंग की भी व्यवस्था कर रखी थी। तार यहाँ पे नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं सुरंग के अंदर बिजली का तार आपको दिखाई देगा और सपोर्ट के लिए लगाए गए जो लोहे के सरिये हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो जो बदमाश है वो काफी पेशेवर थे और ये मान के चला जा रहा है कि रात के वक्त ही वो शायद सुरंग खोदने का जो काम है वो किया करते थे। सुरंग के अंदर लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे की गई है, आप देख सकते हैं। बिजली का तार यहाँ पे सुरंग के अंदर जो है वो नजर आ रहा है और जेसीबी के द्वारा लगातार यहाँ पे खुदाई की जा रही है। नगर निगम की जो जेसीबी है वो यहाँ पे आई है जो कि लगातार खुदाई कर रही है सुरंग के, और सुरंग के जो मुंह है वो और कौन कौन दिशाओं में गए हुए हैं इसकी पड़ताल जो है यहाँ पे की जा रही है। एफएसएल की टीम मौजूद है जो टेक्निकली जो इस चीज की पूरी जानकारी रखते हैं उन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया है और उनसे मदद ली जा रही है कि किस तरह की ये सुरंग है, कहाँ कहाँ इस सुरंग के जो और मुंह है वो हो सकते हैं और जिस तरह की जो चीजें सामने आ रही है उसके बाद ही इसकी खुदाई जो है वो की जा रही है। तो काफी पेशेवर लोग हैं जिनके द्वारा ये सुरंग खोदी गई। काफी लंबी ये सुरंग है, 100 मीटर से भी ज्यादा बड़ी जो सुरंग है वो फिलहाल ये बताई जा रही है। एसबीआई बैंक के पीछे एक सुरंग का मुंह मिला था जो कि हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया था और अब उससे भी आगे, उससे और आगे ये सुरंग का दूसरा मुंह निकला है और इससे भी आगे सुरंग गई हुई है। यानी कि केवल एसबीआई बैंक ही नहीं, बाकी और भी बैंक या और भी जो ये जो दूसरा मुहाना आप बता रहे हैं विनय, इसके आसपास की अगर आप तस्वीर दिखा सके, किस जगह पर ये सुरंग का दूसरा मुहाना खुला है,
इसके आसपास कौन कौन सी दुकानें हैं? क्योंकि अंदाजा इससे लगाया जा सकेगा कौन कौन सी दुकानें टारगेट पर थी, कौन कौन से प्रतिष्ठान टारगेट पर थे। अरे दादा जी बिल्कुल, ऐसी बात है तो बिल्कुल देखिए मैं यहाँ पे आपको बोल के जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपको देखिए दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो तमाशबीनों की भीड़ यहाँ पे मौजूद है, और मैं आपको दिखाऊंगा ये यहाँ तक मुहाना जो आया है सुरंग का। और ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं यही इसी में बैंक जो है मौजूद है। थोड़ा सा हम और आगे आएंगे तो यहाँ पे जो बैंक का बोर्ड है वो भी नजर आएगा। आप देख सकते हैं बैंक के ठीक पीछे तक ये सुरंग लेके आई गई, और जिस जगह हम खड़े हैं हो सकता है यहाँ भी ये सुरंग मौजूद हो, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से महज 5 मीटर की दूरी तक सुरंग का जो दूसरा मुंह है वो यहाँ पे निकला है। लगातार खुदाई यहाँ पे जारी है। बदमाश काफी पेशेवर थे, और आप देख सकते हैं जो जेसीबी के द्वारा लगातार खुदाई की जा रही है। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो तमाशबीन लोग हैं उनकी भीड़ यहाँ पे मौजूद है, और लगातार कोशिश यही है कि ये पूरा पता चल सके कि किन किन दिशाओं के अंदर सुरंग जो है वो खोदी गई है। 3 दिशाओं में सुरंग अब तक मिली है जिस तरह की खुदाई यहाँ पे की गई है। दूसरा मुंह भी हमने आपको दिखाया सुरंग का, और इससे आगे भी सुरंग गई हुई है। तो अब वो किस डायरेक्शन में सुरंग गई है इसकी भी जो पड़ताल है वो यहाँ पे एसीबी के जो अधिकारी मौजूद हैं उन माफ कीजिएगा जो एफएसएल के जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ओर से यहाँ पे पड़ताल लगातार की जा रही है। टेक्निकल जो इस मामले में पूरी टेक्निकली जिन लोगों को इसकी जानकारी रहती है उन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया है। किस तरह की सुरंग है, सपोर्ट आप देख सकते हैं सुरंग के अंदर सपोर्ट भी लगाया गया। ऊपर भी बकायदा जो लोहे के सरिये हैं, उसके अलावा ऊपर प्लेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लगाई गई है। लोहे की प्लेट है, लकड़ी के पट्टे लगाए गए हैं ताकि ऊपर से जो सुरंग है वो नहीं ढहे। तो काफी मजबूती से यहाँ पे काम किया गया सुरंग खोदने का। काफी पेशेवर ये बदमाश है जिनकी ओर से सुरंग खोदी गई है। जी सुमित, 100 मीटर लंबी सुरंग आप बता रहे हैं विनय, यानी वक्त लंबा लगा होगा। कितना पुलिस को क्या कुछ पता चल पाया कितने लंबे वक्त से ये शातिर अपराधी सुरंग को खोदने का काम कर रहे थे? जी सुमित, वाकई देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि 6 महीने से ये जो दुकान जहां से सुरंग खोदी गई है वो किराए पे ली थी, और एक दिन भी दुकान का शटर नहीं खुला। यानी कि लगातार सुरंग की खुदाई जो है वो बदमाशों की ओर से की जा रही थी। एक मुंह और सुरंग का सामने आया। जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं इस बिल्डिंग के नीचे से भी सुरंग गई है बताया जा रहा है। यानी कि ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के नीचे से भी सुरंग आगे गई है एसबीआई बैंक की ओर। तो काफी पेशेवर ये बदमाश हैं। इनको पता था कि जो बिल्डिंग है उसकी नींव कहाँ तक है, क्या ये बिल्डिंग सुरंग खोदते हुए ढह तो नहीं जाएगी। ये तमाम चीजें उनके जहन में थी, और उसके आधार पर ही यहाँ पे जो सुरंग है उसको खोदा गया है। और एफएसएल की आप जो टीम देख सकते हैं वो लगातार अंदर पड़ताल कर रही है। एक नया मुंह जो है वो इस सुरंग का सामने आया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बिल्डिंग के नीचे, और ये देख सकते हैं आप हेलमेट भी निकला है इस सुरंग के अंदर से। तो ये बदमाश जो है वो पूरे सेफ्टी मेजर का भी ध्यान रख रहे थे किस तरह से यहाँ पे सुरंग खोदी जाए। हेलमेट अभी सुरंग के अंदर से जो एफएसएल की टीम है उसने बरामद किया है। तो बदमाश जो है वो बकायदा सारे सेफ्टी मेजर यूज कर रहे थे इस सुरंग को खोदने में। हेलमेट अभी अंदर से निकला है, आप देख सकते हैं। सुरंग का एक मुहाना और है जो कि बिल्डिंग के नीचे से होते हुए गया। यानी कि इस बिल्डिंग की जो नींव है उस नींव के भी नीचे बदमाशों ने सुरंग खोदी है। सेंधमारी की पूरी जो एक बड़ी प्लानिंग थी बदमाशों की थी, लेकिन विफल रहे बदमाश इसमें, क्योंकि पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही एक बदमाश को डिटेन कर लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। फरार चल रहे अन्य बदमाशों की तलाश में यहाँ पे पुलिस को जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है। और आप देख सकते हैं एफएसएल के जो अधिकारी हैं वो लगातार अंदर सुरंग के अंदर उतर के और पूरी पड़ताल कर रहे हैं किस किस डायरेक्शन में और सुरंग गई हुई है। इसकी जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है, और कोशिश यहाँ पे यही है कि जल्द से जल्द जो किस किस डायरेक्शन में सुरंग गई है उसका पता लगा के उसको बंद कराया जाए, उसको ब्लॉक कराया जाए। और अगर किसी बिल्डिंग को सुरंग के चलते खतरा है तो उस खतरे को किस तरह से टाला जाए, क्या उस बिल्डिंग को खाली कराया जाए, ये जो तमाम सवाल हैं वो यहाँ पे जो एफएसएल की टीम है, जो पुलिस के अधिकारी उनके जहन में भी है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बात की पड़ताल की जाए कि सुरंग के मुहाने किन किन डायरेक्शन में है और क्या उसके चलते किसी बिल्डिंग को कोई किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है। जी सुमित। विनय, 6 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से ये लोग इस दुकान में थे, इस सुरंग को खोद रहे थे।
अब ऐसा तो संभव नहीं है ना विनय कि एक छेनी एक हथौड़े के बल पर इतनी लंबी चौड़ी सुरंग 100 मीटर की सुरंग इन्होंने खोद डाली हो। पुलिस भी ठीक है, मान लेते हैं पुलिस की नजर नहीं पड़ी, लेकिन पुलिस भी अपील करती है लोगों से कि अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें, संदिग्ध लोगों पर नजर रखें, और ऐसी कोई जानकारी मिले तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। ये लोग इतनी लंबी सुरंग खोदने के इरादे से यहाँ पर आए थे, 6 महीने से यहाँ रह रहे थे, तो लाजमी सी बात है सुरंग की खुदाई में कई औजार लेकर आए होंगे। क्या आसपास के लोगों को, आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति को इन पर जरा भी संदेह नहीं हुआ? जी बिल्कुल सुमित, वाकई देखिए ये ताजुब की बात है कि किसी भी व्यक्ति को कानो कान खबर नहीं हुई कि बदमाश इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। इतनी लंबी 100 मीटर से भी लंबी जो सुरंग है अब तक मिल चुकी है, अब तक उजागर हो चुकी है पुलिस की और एफएसएल की जांच में। तो किसी को भी भनक नहीं लगी कि इतनी बड़ी सुरंग जो है बदमाशों के द्वारा जमीन से कई फुट नीचे खोदी जा रही है, इतनी लंबी दूरी तक खोदी जा रही है। और जाहिर सी बात है कि सुरंग खोदने में क्या किसी तरह के मशीनरी या औजार का इस्तेमाल किया गया है, इसकी फिलहाल जो जांच है वो अभी की जा रही है। किसी तरह की कोई मशीनरी फिलहाल अभी बरामद नहीं हुई। और आप देख सकते हैं जमीन से, और आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, फावड़ा अंदर से बरामद हुआ है, यानी कि इस फावड़े से सुरंग खोदी जा रही थी। आप देख सकते हैं सुरंग के अंदर से ही चीजें बरामद हो रही है। पहले हेलमेट आपने देखा सुरंग के अंदर से निकला, फावड़ा निकला है, कुछ कपड़े भी यहाँ पे निकले हैं, एक प्लेट भी हमको यहाँ नजर आ रही है जिसके जरिए शायद मिट्टी को हटाने का काम जो है वो किया जाता था। यानी कि बदमाश सुरंग खोदते तो सुरंग के अंदर ही जो ये फावड़ा है या जो अन्य औजार है उसको छोड़ देते। ये बात प्रूफ हो चुकी है कि सुरंग की खुदाई में फावड़े का इस्तेमाल किया जा रहा था, और किसी तरह की मशीनरी भी हो सकती हो आगे सुरंग के अंदर से और भी सामान यहाँ पे निकल सकता है। एफएसएल की टीम लगातार जांच कर रही है, लगातार सुरंग के अंदर घुस के देखा जा रहा है कि अंदर और क्या क्या चीजें मौजूद हैं, किन किन डायरेक्शन में सुरंग के मुहाने गए हुए हैं। इन तमाम चीजों की जो पड़ताल है वो फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। क्या ये संभव है विनय कि एक या दो व्यक्ति, दो लोग इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करें, इतनी लंबी चौड़ी सुरंग खोद डालें? क्या अब तक उस जिस आरोपी को पकड़ा है, जिस आरोपी को हिरासत में लिया है, राउंड अप किया है, क्या उसने बताया कौन कितने और लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे? विनय मैं आ रहा हूं आपके पास, विनय मैं आ रहा हूं, इस सवाल का जवाब लूंगा। डीसीपी दिनेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश जी स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर। इस वारदात के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को, किस तरह से इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। 6 महीने से ज्यादा वक्त से इस सुरंग की खुदाई हो रही थी सर, और कानो कान भनक तक नहीं लगी ना पुलिस को ना आसपास के लोगों को। हाँ, मैं एडिशनल डीसीपी नॉर्थ हूँ जयपुर, दिनेश शर्मा। ये सुबह जानकारी मिली थी आज, कोई अम्बावाड़ी शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, अम्बावाड़ी शॉपिंग सेंटर पर एक सब्जी मंडी भी लगती है। सब्जी मंडी में कोई ट्रैक्टर ट्रॉली निकल रही थी जी, तो मिट्टी के ढहने से पता चला कि नीचे खड्डा है। इसकी सूचना जब हमारे को मिली, हमारे एसएचओ और अन्य अधिकारी सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ मौके पर आए। हमने देखा तो जब खड्डा देखा तो वो खड्डा थोड़ा आगे तक और जाता हुआ हमें नजर आया। इस पर हमारी पूरी टीम ने देखा, उसको तलाश किया तो पता चला कि एक दुकान जो काफी वर्षों से पहले बंद पड़ी हुई थी, 6 महीने पहले करीब 10 जून 2023 को 3-4 लोगों ने मिलकर किराए पर ली, और उन्होंने बताया कि हम खाद बीज और फाइनेंस का काम करते हैं। लोगों से उनका मिलना जुलना कम था। दुकान के सामने जो एंट्री गेट था उस पर भी उन्होंने ब्लैक ग्लास लगाया हुआ था, तो वो बहुत कम उस पे आना जाना जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने बताया कम ही आते जाते थे, लेकिन दुकान के अंदर बैठते थे। अंदर क्या था वो आस पड़ोस वाले लोगों को भी पता नहीं है, नहीं किसी ने पहले कोई सूचना दी थी। तो जब इसकी जानकारी मिली, हमने वो जो देखा, जो खड्डा खुदा हुआ, तो एक अंदर छोटी टनल बनाई हुई थी, तो उसमें वो टनल से पहुंचते हुए वो जो दुकान है, दुकान के नीचे बेसमेंट के नीचे इन लोगों ने खुदाई करके और ये आगे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से इस तरह का कृत्य कर रहे थे, लेकिन वहां तक ये नहीं पहुंच पाए। और जो भी सूचना मिली, जिस तरह के हमारे रिसोर्सेज हैं वो लगा के, और जल्दी ही हम इन लोगों को जो इसमें लिप्त हैं उसको हमारी टीम गिरफ्तार करेगी। जल्दी गिरफ्तार कर लेगी आपकी टीम, मान लेते हैं सर। और लेकिन आपको नहीं लगता अगर वो लोडिंग टेम्पो वहाँ नहीं आता, वो लोडिंग टेम्पो अगर वहाँ नहीं धंसता,
तो शायद वारदात को अंजाम भी दे देते ये लोग। नहीं, जिस तरह की इनकी प्लानिंग थी और जहाँ ये जाना चाह रहे थे वहां पर जो सारी हमने चीजें देखी हुई है, उसमें ये लोग उसको कहीं भी डैमेज नहीं कर सकते थे। वो इतना मजबूत स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ इनकी प्लानिंग थी। नहीं, वो तो इन्होंने सर पहले रैकी की होगी पूरी, तभी 100 मीटर लंबी सुरंग खोद डाली इन्होंने। मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में तो ये घर से निकले थे अपने, और बिल्कुल 6 महीने से लगे हुए थे। बिल्कुल आपराधिक कृत्य करना ही इनका उद्देश्य था। हाँ। और इनका उद्देश्य भी था कि कहीं कोई बड़ी वारदात को अंजाम ये दें, लेकिन उस मकसद में ये कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, लेकिन सर पुलिस को कानो कान खबर नहीं मिलती है, रात्रि गश्त को कानो कान भनक तक नहीं लगती है, कहीं फेल्योर मानते हैं क्या आप? नहीं, इसमें दरअसल जो भी काम हुआ दुकान के अंदर से ही ये लोग करते रहे। हाँ। बाहर इनका कोई मूवमेंट या बाहर इनको नीचे आना जाना, वो जो खुदाई का काम था, बाहर कोई इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन दुकान के अंदर से इन्होंने किया। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह का कोई कर रहा है तो आए दिन हमारी CLG की मीटिंग होती है, लोगों से हम समझाइश करते हैं, व्यापार मंडल के साथ मीटिंग होती है, सभी व्यापारियों से भी हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि में लिप्त पाया जाए, किसी भी संदिग्ध कारोबार या संदिग्ध और कोई आपको लगे कि तो उसकी सूचना दें। तो पुलिस का भी काम है कि हम इसको तलाश करते रहें, और लेकिन जब तक जनता पूरा सहयोग हमें नहीं करेगी, बिल्कुल पास की दुकान जो उसके बनी हुई थी उससे भी हमने जानकारी जैसे ली आज ये घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर जी। तो वो उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा था। जब उसको हमने बताया कि भाई आपके साथ समय समय पर हम मीटिंग करते हैं और करते हैं, आपको ये भी कहते हैं कि भाई आपके आसपास कोई नया किराएदार अगर आया हो तो उसकी सूचना दें। जिस व्यक्ति की ये दुकान थी उसने भी पुलिस थाने पर इसके बारे में सूचना नहीं दी थी कि उसने किसी को किराए से दिया हुआ है। तो पहले काफी लंबे समय तक ये दुकान खाली रही है और बंदी रहती थी, अभी भी अधिकांश समय ये बंदी रहती थी दुकान। हाँ। दिनेश जी, मेरा भी सवाल, मेरे सहयोगी विनय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, मेरा भी सवाल उनसे भी यही था। पुलिस लगातार बैठकें लेती है, CLG की बैठक लेती है, स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात करती है, लोगों से मुलाकात करती है, बैठक लेती है, उनसे कहती है कि अब संदिग्धों पर नजर रखें और कुछ भी ऐसी सूचना हो पुलिस को दे तुरंत। लेकिन ये बदमाश इतने शातिर थे सर कि आसपास भरे मार्केट में 100 मीटर लंबी सुरंग खोद डालते हैं और आसपास के लोगों को जरा भनक तक नहीं लगती है सर। हाँ, वहाँ तो रोज सब्जी मंडी लगती है, वहाँ पर सैकड़ों व्यापारी हैं जो सब्जियां बेचने आते हैं, काश्तकार आते हैं, सब्जियां बेचते हैं, खरीदार भी आते हैं। लेकिन खुले में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि ऊपर बैठने वाले को, सब्जी बेचने वाले को या खरीदारों को कुछ दिखे। क्योंकि इन्होंने अपना दायरा खाली वो दुकान के बेसमेंट तक सीमित रखा। लेकिन सर ऐसा भी होता है ना, हो सकता है इन्होंने व्यस्ततम मार्केट का फायदा उठाया, क्योंकि आप जब इतनी लंबी चौड़ी सुरंग खोदनी है आपको तो उसके लिए संसाधन भी जुटाने होते हैं, और वो संसाधन आप लेकर जब एक दुकान में जाते हैं तो लोगों की नजर पड़ती है, या तो देखकर उन्हें अनदेखा किया लोगों ने, सतर्कता में कहीं लापरवाही बरती लोगों ने, ऐसा लगता है सर आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है लोगों को? बिल्कुल आप जो फरमा रहे हैं, हमें और लोगों को सभी को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अपराधी नित्य नए तरीके वारदात के लिए अपना रहे हैं। तो सतर्कता के लिए समय समय पर हम सभी से संपर्क करके कहते भी रहे हैं। हमें हमारी भी जागरूकता बढ़ानी है, लोगों को भी जागरूकता बढ़ानी है। लोगों में थोड़ा सा ये भी विश्वास हम दिलाने का प्रयास करते हैं कि वो सूचना जैसे ही देंगे तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। जब भी कोई सूचना मिलती है तत्काल कार्रवाई हम करते भी हैं। यही नहीं, और भी बहुत सारे प्रकरण हैं जिसमें जयपुर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी की है और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो इसकी भी गहराई तक हम जाएंगे, आखिर कितने समय से ये लोग कहाँ से आए थे, क्या इनकी पूरी योजनाएं थी। तो उस पर सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पर जैसे ही सूचना मिली तो हमारे एडिशनल कमिश्नर जयपुर श्री कैलाश बिश्नोई तत्काल मौके पर आए, और काफी सीनियर ऑफिसर मौके पर आए, DCP हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं, सभी इस बारे में गंभीरता से, सभी लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं और हम इसका जल्दी ही पर्दाफाश करेंगे। दिनेश जी, क्या कुछ अब तक साफ हो पाया कितने लोग इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, शामिल थे इस साजिश में? प्राथमिक तौर पर अभी तक जो जानकारी ली है, मौके पर जो आसपास के लोग हैं, जो दुकान का मालिक था जिसने इसको किराए पर दिया है, जी, तो
4 लोगों की जानकारी मिल रही है कि 4 जने इस दुकान पर आया करते थे। उनकी पहचान हो पाई सर? किसी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज मिला हो? हाँ, वो सारे प्रयास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और आपको जल्दी हम इसमें कामयाबी प्राप्त करके आपको बताएंगे, सारे मुलजिमान की सूचना देंगे। कर रहे हैं, उसमें टीम हमारी लगी हुई है और जी। काम कर रहे हैं। सर एक और सवाल, एक व्यक्ति को राउंड अप किया गया है, एक संदिग्ध को राउंड अप किया गया है, उससे पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ? कोई नाम उसने खुलासा किया हो किसी नाम का? और हाँ, उससे पूछताछ जारी है। एक व्यक्ति हमने जो इसी में लिप्त था, एक तरह से उसको कह सकते हैं कि मुख्य अभियुक्त था, उसको डिटेन किया। उसको तलाश करके तत्काल जो सूचना मिली थी तो हमारी टीम ने उसको तत्काल तलाश करके और राउंड अप किया, उससे पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, लोकेशन ट्रेस करने की आप लोग कोशिश कर रहे होंगे, ये हम जानते हैं। सर कब तक आश्वस्त किया जा सकता है लोगों को? कब तक ये अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे? नहीं, हमारा प्रयास है कि हम जितना जल्दी संभव हो जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करें। इस तरह की एक और वारदात को सर पहले अंजाम देने की कोशिश की गई थी राजधानी जयपुर में ही, भवानी निकेतन कॉलेज के पास में। एक डॉक्टर के यहाँ भी इसी तरह सुरंग खोदकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। क्या ये एक मोडस ऑपरेंडी बन गई है अपराधियों की? क्या एक नया तरीका ये बन गया है अपराधियों का? नहीं, वैशाली नगर में वारदात हुई थी, उसके मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। और वो जो वैशाली नगर की वारदात है डॉक्टर के यहाँ पर हुई थी, उस वारदात में उन डॉक्टर के परिचित ही थे जो उसमें शामिल थे। हाँ। और उन्होंने वो जो डॉक्टर का मकान है, मकान के पास में दूसरा मकान लंबे समय से किराए पर लिया। हाँ। और उस किराए के मकान से ही नीचे मोडस ऑपरेंडी करीब करीब समान सी है, नीचे सुरंग खोदकर और उनके मकान में वो लोग चले गए थे जहाँ भी उनका सामान वगैरह था, जहाँ उनको सूचना थी, क्योंकि उसमें तो उनका खुद जानकार व्यक्ति ही उसमें शामिल था। हाँ। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था सभी को। ठीक है, शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दिनेश शर्मा जी, एडिशनल डीसीपी हमारे साथ जुड़े डीसीपी नॉर्थ हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे कि अब जल्द ही 4 व्यक्ति बता रहे हैं इस पूरी साजिश को रचने वाले, और वो चारों जल्द गिरफ्त में होंगे।